मैं अपने दोस्त के साथ ये पिक्चर गया था और ये सीन आने के बाद उसके मुंह से निकल गया कि हाँ भाई एक काम कर, सबको छोड़ दे तू। तो भैया सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भैया ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। इस पाकिस्तानी अफसर ने टैंकर का मुंह सनी देओल के मुंह पे कर रखा है और पूरी सामग्री गा रहा है, गन एम लोड फायर। भाई जितनी देर ये सब करने में लग रहा है उतनी देर में सनी देओल वहां से उठ के 10 बार आना जाना कर देगा भाई, तब तक आपका फायर भी नहीं हुआ रहेगा। खैर मैं ये सनी देओल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस पाकिस्तानी आर्मी अफसर के लिए बोल रहा हूँ। अरे भाई इतना तो दिमाग होना चाहिए आपके पास। और तो और ऐसा भी नहीं है कि सनी देओल वहां पे जो बैठा हुआ एकदम इंजर हुआ एकदम चोट वोट लगी हुई, एकदम सही सलामत है भाई, एक खरोच नहीं आई है बंदे को। बंदा लिटरली उठ के आके आपको एक झापड़ भी लगा देगा, वहीं मर जाओगे, तब तक आपका फायर भी नहीं हुआ रहेगा। जिसमें खैर पाजी कुछ अलग ही चीज करते हैं, जो तोप का मुंह के ऊपर है लिटरली उसके अंदर ग्रेनेड डाल देते हैं। एंड आई थॉट कि उसके अंदर पहले से ये गोला है जो आप ही के मुंह पे एम किया हुआ है, एंड आपने उसी के सामने अंदर ग्रेनेड डाल दिया है, तो जब अंदर ब्लास्ट होगा तो पाइप के थ्रू आपके मुंह पे ही आके लगेगा। लेकिन नहीं, अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अंदर ब्लास्ट हुआ एंड सामने से लिटरली एक धुआं भी नहीं निकला, पीछे पूरा टैंक ही फट गया और सामने पाजी भी लाइक ओए, जिसमें ये बंदा भी बिल्कुल हाथ धो के सनी देओल के पीछे ही पड़ जाता है, सिर्फ उसी का पीछा कर रहा है टैंक से। नहीं मतलब आसपास लड़ाई चल रही है, कुछ चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। और चल ठीक है तू उन्हीं को मारना चाहता है तो टैंकर का एम ऐसा ऊपर क्यों रखा हुआ है? मतलब वो ऊपर कोई चीज पे ब्लास्ट कर रहा है, फिर वो चीज आके सनी देओल पे गिरेगी, फिर मरेगा। अरे इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों भाई, सीधा मुंह पे ही मार, एक बार में खेल खत्म कर। खैर अब हम बात करते हैं अपने वरुण धवन की। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इस मूवी पे वरुण धवन की फैमिली पे बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत बेस बनाया जाता है कि आखिर में वरुण धवन का बेटा होगा या बेटी। लेकिन कमाल की बात क्या है पता है, पूरी मूवी खत्म हो जाती है लेकिन आखिर में ये बताते ही नहीं कि वरुण धवन का आखिर में बेटा हुआ या बेटी। मेन चीज तो तुमने बताई नहीं। यहाँ पे वरुण इस टेंट के अंदर बम फेंक देता है और जाके उसी टेंट के ऊपर लेट जाता है। नहीं भाई आपको पता है ना, नीचे बम फटेगा तो इम्पैक्ट आप पे ही आएगा, तो ऊपर क्यों लेट गया भाई? इस मूवी में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ और ही कर रहा है, लेकिन वरुण धवन हर दूसरे मिनट हमारे गांव में कहावत है, हमारे गांव में कहावत है। मतलब वो इतना ज्यादा बोल रहा था कि एकदम ध्यान जा रहा था भाई उस पे। और हंसी तो था भाई जब एकदम एंड में वो सेम डायलॉग बोल रहा था, लेकिन इस बार वो हमारे देश में कहावत है ऐसा चालू किया और वो सुन के आधा थिएटर हंस रहा है। तो अभी ये तीनों दोस्त दिलजीत की शादी में है एंड शादी में डांस करते करते पीछे रेडियो में एक आवाज आती है कि इंडियन आर्मी की छुट्टी रद्द हो गई है, ऐसा कुछ। एंड उस रेडियो से इनको पता चलता है कि इनकी छुट्टी रद्द हो गई है। नहीं एक सेकंड भाई, रेडियो से पता चल रहा है, मतलब वो तो चलो उस समय रेडियो चालू था, वो सुन लिए तो पता चल गया, और रेडियो चालू नहीं होता तो इनको तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे टैंकर का एम सामने की तरफ है, लेकिन जब गोला फेंकाया तो ब्लास्ट वहां साइड में हो रहा है। नहीं वाह, नहीं भाई कौन ऐसा बोलता है कि हम हारेंगे, सब यही बोलते हैं कि हम जीतेंगे। फिर चाहे उन्हें खुद को पता हो कि हम नहीं ही जीतने वाले हैं, लेकिन तब भी वो यही बोलते हैं कि हम ही जीतेंगे। हम हारेंगे कौन बोलता है भाई? ये सुनने के बाद हथियार भी लाइक, अबे मेरे को तो अंदर लो। नहीं हो रहा है भाई। अब पूरी मूवी में सनी देओल ने बहुत चिल्लाया है, लेकिन आवाज सुनकर ही समझ आ रहा है कि बंदा 68 इयर्स का हो गया है, अब आवाज नहीं निकल रही है अंदर से। बट स्टिल उनकी एक्टिंग सलमान खान और प्रभास से तो लाख गुना ज्यादा अच्छी है भाई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और यहाँ पे साफ दिख रहा है इन्होंने नकली गन पकड़ रखा है, नीचे से पूरा बेंड हो गया है। यहाँ पे सनी पाजी ने बोरी पे धक्का मारा था, गोली नहीं मारी थी, बट बोरी तो धक्का लगने पे ब्लास्ट ही हो गया भाई। पीछे बैठे लोग पूरा फेंकाई गए, और ये पीछे बैठा हुआ आदमी गोली क्यों नहीं चलाया जब सामने से आदमी आता हुआ दिख रहा था? तो खैर अब बात करते हैं अपने मूवी के स्टार एक्टर आयान शेट्टी की। स्टार एक्टर बोलते बोलते ही हंसी आ रही है भाई। नहीं मतलब बंदे ने मूवी में इतनी खराब एक्टिंग की है ना। मूवी में एक सीन आता है कि वो एक बड़ा सा मशीन गन चला रहा है, और मुझे पता है मशीन गन बहुत बड़ा है तो उसको चलाने में बहुत फोर्स लग रहा है। स्टिल वो जिस तरह से हिल रहा है ना उसको चलाते हुए, मतलब वो देख के लग रहा है कि बंदे से ये नहीं हो रहा है, ढंग से वो हिल भी नहीं पा रहा है भाई, इतनी बकवास एक्टिंग। यहाँ पे सनी पाजी ने बंदे के ट्राइसेप पे चक्कू घुसाया था, लेकिन नेक्स्ट शॉट में वो ऊपर शोल्डर में लगा हुआ है, जिसमें पाजी ने गन को छोड़ रखा है लेकिन गन हवा में ही लटका हुआ है। अभी पाजी ने जो इसके गले पे गन तान रखी है वो गन ऊपर की तरफ पॉइंट है, लेकिन जब गोली चलाते हैं तो पीछे बंदे को नीचे छाती पे लग रही है। और भैया पिक्चर में तो गोली लगने पे बंदा उड़ ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं गोली लगा इंपैक्ट से थोड़ा सा गिर गए फेंका गए, नहीं पूरा उड़ ही जाते हैं। खैर अब बात करते हैं अपने दिलजीत पाजी की। मूवी में सबसे बड़ी एक्टिंग उन्हीं की लगी मुझे, लेकिन मूवी में एक सीन आता है जिसमें एक पाकिस्तानी सोल्जर प्लेन उड़ा रहा है, उसके ऊपर दिलजीत पाजी प्लेन उड़ा रहे हैं, और नीचे बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है कि दिलजीत का प्लेन कहाँ गया। तो ऊपर से वो इसको बोल रहे इधर उधर क्या देख रहा है, मैं इधर हूँ। नहीं एक सेकंड भाई, आप क्या सड़क में बाइक चला रहे हो क्या? आप जहाँ पे बैठे हो और वो जहाँ पे है, यहाँ से आपको अंदर कोई बैठा हुआ दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है, और आपको ये दिख गया कि वो अंदर बैठ के इधर उधर आपको ढूंढ रहा है। नहीं गजब। खैर आप मूवी में देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसमें एक सीन में पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन एयरवेज के पास आते हैं और उससे थोड़ा पहले 3 बच्चों को उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। नहीं मतलब ये सीन का मुझे मतलब ही समझ नहीं आया। लिटरली मेन जो चीज को ये लोग उड़ाने आए थे उसको टच भी नहीं करते, पीछे सब सही सलामत है। यहाँ पे पाजी दुश्मन के जीप का पीछा करते करते एक दूसरे
जीप में उसके पीछे आए थे, जिसमें लास्ट में पाजी उस दुश्मन को, उस जगह को और उन दोनों जीप को सब कुछ उड़ा देते हैं और पैदल जा रहे हैं वहां से। अरे भाई एक जीप अपने लिए छोड़ देते जिसमें आए थे, क्या पैदल जाओगे इतना दूर? और इस मूवी में ग्रेनेड का सीन ही समझ नहीं आया भाई। मतलब ये लोग ग्रेनेड से पिन निकालते हैं और कभी कभी 10-15 सेकंड तक फटता ही नहीं है, उसको लेके इधर उधर घूम रहे, आपस में बातें कर रहे, 15 सेकंड बाद फेंक रहे तब फट रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है निकालते ही फेंकते हो तुरंत फट जाता है, जिसमें बाद में उसका इंपैक्ट भी कम ज्यादा है हर बार। मतलब कभी कभी वो ग्रेनेड से बहुत सारे लोग एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और कभी कभी उस ग्रेनेड से बस थोड़ा सा ही ब्लास्ट होता है। मतलब बिल्कुल भी समझ के बाहर है भाई। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। मूवी में इस बंदे ने सनी देओल के बेटे को मारा था और पूरी मूवी के दौरान उसको बार बार बोलता भी रहता है कि मैंने तेरे बेटे को हलाल किया, तेरे बेटे को हलाल किया। एंड लास्ट में जब फाइनली सनी देओल को मौका मिलता है अपने बेटे के कातिल को मारने का, तब वो लिटरली उसको चाकू मारते मारते रुक जाता है। जिसमें जब वो उसको चाकू मार रहा होता है तब सनी देओल के पॉकेट से एक चिट्ठी गिरती है उसके बेटे की, और वो चिट्ठी सामने गिरती है तो वो उसको मारता ही नहीं है और डायलॉग और मार रहा है कि मेरे बेटे ने तुझे बचा लिया। नहीं मतलब मुझे ये सीन का मतलब ही समझ नहीं आया यार। आपके पास इतना अच्छा मौका था अपने बेटे के कातिल को मारने का और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई ये देख के मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। जिसमें थोड़ा बाद में ये दूसरे पाकिस्तानी सोल्जर को भी पकड़ता है और वो पाकिस्तानी सोल्जर इससे भीख मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और पाजी यहाँ पे भी हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। अरे मैं अपने दोस्त के साथ ये पिक्चर गया था और ये सीन आने के बाद उसके मुंह से निकल गया कि हाँ भाई एक काम कर, सबको छोड़ दे तू। तो भैया ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर इन दोनों में से कोई भी वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।